बहुत टाइम लग गया, समझ गया। हाँ। चाचा जी इंतजार और रास्ते को करते होंगे कब मेरा बेटा आएगा, समझ गया। अरे चाचा क्या कहना हुआ, दोनों भाई में से बेगर गेंद सीखते हुए कोई गड़बड़ आ गया तो सर छुप करके सिंह दरवाजे में ठंग देंगे। समय किस बात की, अति शीघ्र शुरू कीजिए बहादुर, लेकिन सही से गेंद को करना, समझ गया। जी हम सही पकड़ेंगे। दुलारा रे सुन ले या महाराज बाबू मेरे जहां साही साही गेंदार दुलारुआ खेलिए बा दुलारा रे सुनी ले या गलती नहीं करी है दुलारुआ बरका भैया रे संग, गलती नहीं करी है दुलारुआ भैया संग, सही सही गेंद रे दुलारा चलिए भैया संग। अमरजीत सिंह, अरे तुमको पहले समझाया, अगर मैं तुम्हें गेंद दे रहा हूँ तो सही सलामत से पकड़ना भाई साहब, लेकिन गेंद तुम्हें छोड़ा क्यों? आप गेंद उचित तरीके से नहीं दे रहे हैं। आप कभी बायां कभी दायां फेंकते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अरे मैं तुम्हें सीधा दे रहा हूँ गेंद, सीधा नहीं दे रहे हैं। चलो एक बार तुम्हें माफ कर दिया, 2 बार माफ कर देंगे, तीसरा बार भगवान भी माफ नहीं कर सकता, समझ गया। ठीक, सही से गेंद देना। दुलारा रे सोना ले हमारा जीता बाबू रे जो फिरो नहीं दोबारा रे गलती करी है भैया रे संग में। दुलारा रे सोना रे हमारा जीता जो सही सही गेंद रे दुलारा चलिए बागिया साला बेहुदा कमीना, अरे तुमको पहले हमने कहा सही से गेंद पकड़ना, और मैं तुम्हें सीधा दे रहा हूँ, तुम अपने हाथों से छोड़ देता है गेंद। अरे भाई साहब जरा विवेक का इस्तेमाल कीजिए, समझ गए। आप कैसे सीधा दे रहे हैं, कभी इधर उधर फेंकते हैं। अरे तुम यही सोचता है मेरा पिताजी भविष्य है, लड़ने में जंजाल हत्या के बाद है, बल्लेबाज है, जो भी गलती करेंगे मेरा बड़ा भाई माफ कर देंगे। 2 बार तुमने माफ कर दिया, तुमको समझ दिया, लेकिन तीसरा बार हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, समझ गया। ठीक है, सही से गेंद लगना। बाबू हेरे सोना ले हमारा जीता बाबू रे हमारा गलही रे गलतिया दुलारुआ भैया तेरा संग, सही सही गेंद रे दुलारा बगिया में, सही सही गेंद रे दुलारा खेले बागिया में। चाचा रे कहा गए दुलारा हमारा रे झगड़ा नहीं करी रे बाबू दोनों रे भैया, सच पकड़ना। झगड़ा न करी हाँ बेटा बगीचा में, दुनू हो भैयारी खेलिया बागिया में। भेला हो गलतिया भैया हो,
हमारा सजा फिर ना गलतिया आई हो दूला कलही रे लतिया सराबा भैया संग मेरे कलही रे लतिया बाजी रे भैया के कलती सरबर भैया रे संग मेरे जान चलई मोरे पाटी रे हमरे साला गलती न कइले रे चलो सीधे खड़े हो जाओ। साला तुमने सोचा मेरा पिताजी बलिष्ठ है, जो भी गलती करेंगे मेरा भारा भाई माफ कर देंगे। कान का पर्दा खोल करके सुन लो, इसी टाइम इसी वक्त तुमने चले जाओ अपने माँ और पिताजी को सामने और पिताजी को बोल देना 24 घंटा के अंदर यह महामंगला को राज्य है बटवारा करने के लिए। अगर साला तुम्हारा पिता या राज नहीं बनवाना क्या महामंगला को, तो तुम्हारे पिताजी को सर छोप करके सिंह दरवाजे में टांग देंगे। अरे ताबा महाराजा हटा यहाँ हमारा दुर्गा मैया है दरबार में कहीं तू है बेटा दुर्गा मैया है दरबार में बढ़िया तलगा इंदल रे कुमार रहता बाजार बदनामी ओ बढ़िया चल गई इंदल सरदार घर गया है हर इंदल के दादा याबा सुनिला रजिया दादाजी हमार कर मुलाकात दादाजी आई हो पोतवा से कई पिटाई दादाजी भैया हो हमार बहुत दराद दई छै हमरो देहिया यारे रो बैछ पोता बागिया मेरे जाए साबरे कु साला का है तूरे दादाजी के बहुत पिटाई हो गई बागीचा में जाए ये कौन पिटाई किया है बहुत पिटाई हमारो कल गई भैया जी ने कि नकार मैया दशमी ललकैया परता
सहलो न जाई छै हमरा। इंदल सिंह को पिटाई किया है। बगीचा में चार बहुत डरा डकारी हमरो देहिया सबरे दादाजी सबरे बोलरे पोता कहा दादाजी अरे कौन तुमको पिटाई किया है? अरे बाहर देख तू रे, कौन पिटाई किया है? किसका माल जो हम पैदा लिया है कि तुम्हारे बदन पर हाथ छोड़ दिया रे, कोरा बरसा दिया रे, तुम मुझे क्या करके सुनाओ? क्या मार रहे हो? क्या मार रहे हो? बोल। दादाजी मेरे भाई साहब मुझे बहुत पिटाई की। इंदल से क्या मार रहे हो? मेरे हाथ से गेंद धरा पर गिर गए थे इसलिए। अच्छा गेंद खेले में गेंद छूट गए वही कर दिले। बताइयो भाई साहब, अरे बच्चा गेंद हाथ से छूट गए तो की भेले पहाड़ टूट गए। बताओ लभासी बच्चा का मार देखे के फाड़ के दूध डाल के फाड़ दे। बाप रे बाप, यानी आए वाला को दादाजी हां मुझसे गलती हुआ, मुझे भाई साहब ने पिटाई किया, मुझे इस बात की कोई दुख नहीं है। और को ना बात चाहता। लेकिन दादाजी भाई साहब ये क्यों बोले हैं कि अमरजीत सिंह जाओ तुम अपना और पिताजी से बोल लो, अगर 24 घंटे के अंदर मिश्राज को आज़ादी नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी का सर काट के दरबार में टांग दूंगा। जुलुम की टका दे छो तुआर बर्बाद करे में लागल चला जल्दी बाहर। ए देखे छो ई खास करके मुखिया यार ई काम के खराब करे। अब देवो मुखिया के तरफ से बच्चा का मारे खातिर 50-51 गो टका पुरस्कार देलखिन। ओकरा पूरा समस्त परिवार के मकसद दे सदा सुखी बनाए रख। अरे हमरे घर में कुछ है ओकरा के बढ़िया। अरे क्या बोला है कि अगर 24 घंटे के अंदर में राज बंटवारा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता का सर काट लूंगा। बताइए भाई साहब क्या अच्छा बोला है या गलत बोला? अरे बाप रे बाप, एक पिता के राजगद्दी दे तब छौड़ा के धमकी देखो कत्ते राज का बंटवारा कर, नहीं तो तोरा बापे के मार दे। अमरजीत तुम यहाँ से चलो महुआ के। ठीक है। अरे जब इंदल सिंह बोल दिया है कि राज को बंटवारा करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा करता हूँ, जब उसके मन में ऐसी बात है तो मैं उनके मनोकामना को पूर्ण करवा करके छोड़ूंगा। क्या सोचता है कि राज बांट लेंगे? बांट लेगा तो बांट लेगा, हम भी नहीं छोड़ेंगे और तुमको भी बंटवाए। चल तुम हमारे अरे पटका ही एक आकृति के जोत विकसन की बात बोले बता एना नहीं करबे तो खेल हमरो तो दुश्मनी ने छे, दुश्मनी के हम बदला केना न करे भाई राज्य छे न भाई एक गो रसा में सब परिवार के वजरा के मार देबे, ओकरा मां खार जाय के लाग हम नहीं छोड़बे। पूछो हे में जेते फेर पर कहीं न प्रोग्राम कर। हां घूर के हमने देबे। अब जो है मार तो लगा अमरजीत को, अब हम यहाँ से चलते हैं बड़ी बुद्धू के पास। हम उनको उल्टा सीधा पढ़ाएंगे और उस बड़ी बुद्धू को बोलेंगे कि इंदल सिंह को बहुत मार मारा है, बहुत पिटाई किया। तब देखियो क्या खेल है। हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो, हे यो यहाँ तो सुनो आगे का बयान, पकड़ो रहिया भैया गरम हवा के, हे हो जहाँ बसई बरकी पुतहु हमार, खबर जनैबै हम पुतहु के तब तोरा है मेरे नाम के न जानै हो अब बुढ़वा को। तोरा के मरद बहना कसरा हो बढ़िया तेरा चुटकी पर ताल के यो 12 हो के यो 18, बढ़िया तेरा चुटकी पर ताल के यो 12 के यो 18। अच्छा अब मैं दुल्हन को आवाज लगाता हूँ। पुतहु है
मुलाकात दुल्हन है करियो ससुर जी से कहता है दुल्ही मामू जी सजान करियो मूला काता पुतहू हाये बूढ़ा आसे करियो मूला काता पुतहू मामू जी के एक बार मुलाकात पुतहुआ करियो बाबूजी के कौन के नागर से अइले तोरे कबेरा देखियो हे दुल्ही खिड़की सजाए ममिया ससुर है पुतहुआ अइला दरबार में परलई नजरिया मैया के मामूजी परैया झुकिए जुगा जिया हमारा शरीर है दुल्ही होता दुनिया में किया दुर्गा का नाम चला मामूया सारे कुशला कयो भरकी हे बुढ़ापा सुना अब है कुशाल पुतहुआ कहता मामू जी चकनी सामदिया मामूया रे चुराई रानी सोना आइए आप है बिरजू ठेकेदार जी बेलचंडी निवासी बिरजू ठेकेदार जी बेलचंडी निवासी शानदार 51 पुरस्कार अदा फरमाए हैं श्रीमान को शिव गुरु कोर से मां सरस्वती की दया से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।
कहिए मामू जी किधर आना हुआ है, देख रही हूँ बहुत अचानक हो रहे, चोर की तरह चकोना हो रहे हैं। दुल्हन, अरे मैं चकोना क्या हूँ, मैं ऐसे आया, सोचा कि जाते हैं एक बार सबसे मिलजुल लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से आपस चले जाएंगे उरियल किला। अच्छा, मिलने जुलने के लिए आए? हाँ, महुआ किला का समाचार बोलो दुल्हन कैसा। हमारी महुआ किला के समाचार बहुत अच्छी, बहुत खुशहाली से चल रही, कोई प्रकार की दिक्कतदारी नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत आप अपने उरियल के समाचार बताओ। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, जिसके पास आल्हा सिंह जैसे भागिन रहेगा और तुम्हारे जैसी पतहू रहेगी तो भला उस राज में कुछ हो सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। फिर इधर दुल्हन, इधर जो आए हैं, मैं दरबार में बैठे बैठे मुझे बहुत समय हो गए, लेकिन मैं इंदल सिंह को नहीं देखा। मैं सोचा कि पोता से कम मिल लूंगा, उसके बाद जाऊंगा। मैं सोचा महल में होगा, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इंदल सिंह कहाँ है, थोड़ा उससे मुलाकात। इस वक्त इंदल सिंह कहाँ नहीं है मुझे कोई मालूम नहीं है। क्या कुछ मालूम नहीं? कुछ नहीं जानता। अच्छा दुल्हन, तुम नहीं जानती हो, लेकिन मैं जानता हूँ। आइए, आप हैं हमारे माननीय महोदय नरेश बाबू यादव जी, नरपा निवासी। नरेश बाबू यादव जी, नरपा निवासी, शानदार 100 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए हैं। सोना रानी को देखते हुए माँ सरस्वती की ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाते हूँ। नरेश बाबू को चाहिए दुल्हन, अरे तुम्हें पता नहीं है, लेकिन हमको पता है। अगर शायद तुम जान जाएगी तो तुम्हारे पैर के नीचे का जमीन खिसक जाएगी। ऐसी कौन बात है, कहाँ है? बात यह है कि आज आल्हा सिंह ने बगीचा भेजा क्रिकेट सीखने के लिए। क्योंकि इसलिए कि दिल्लीगढ़ का राजा क्रिकेट का बाजी रखा, 51 किला राज में टीका दिया, 52 किला राज महवा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं। और इस बात का पता चला आल्हा सिंह को। आल्हा सिंह ने इंदल सिंह को और अमरजीत सिंह को, दोनों को भेजा क्रिकेट सीखने के लिए। और बगीचा जाते ही दोनों बच्चे में छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा हो गया। इंदल सिंह फेंकता था, अमरजीत रोकता था, और अमरजीत सिंह फेंकता था, इंदल सिंह रोकता था। ऐसे खेल खेल में ऐसा हुआ कि इंदल के हाथ से गेंद छूट गए, और गेंद छूटने के बाद अमरजीत के दिमाग में इतना गोसा आया कि इंदल सिंह के शरीर पर कम से कम 50 कोरा मारा और गोरा बदन को काला कर दिया है। इंदल सिंह को बहुत पिटाई किया है अमरजीत सिंह। हम जब देखे उसे ले गए हॉस्पिटल ले गए, वहां देखा, एक्सरे करके अल्ट्रासाउंड करके उसका 2 हड्डी टूट गया है इंदल सिंह का। बहुत मार है उसके शरीर में। डॉक्टर ने रिफर कर दिया, हम उसको ले गए सहरसा कलम डॉक्टर के पास, जहाँ की हड्डी वाले डॉक्टर है। डॉक्टर बोला 2 हड्डी टूट गया है, उसको बैंडेज कराना पड़ेगा। बताइए दुल्हन, ये सब कोई बात हुई? आपके कहने के मतलब दोनों भाई ने जब गेम खेलना शुरू किया तो दोनों संघर्ष की गेम खेल रहे थे। हाँ। अमरजीत फेंकता था, इंदल कैच करता था, इंदल फेंकता था, अमरजीत कैच करता था। अचानक इंदल के हाथों से गेंद गिर गया। उस पर अमरजीत इंदल को पिटाई किया। बताइए अमरजीत बेटा, तूने कमाल कर दिया। अरे बाप के धोती फाड़ के रुमाल लोग ताजन देखो हमरा की एना में त देहो पर छरप के चढ़ जाय। हमर धिया पुता छै, एकरा ताजन दिए त धिया। आब हम पूछै छौ, हम अहाँ के ससुरे छियै, त अहना लोग ससुर पर झपकै छै की बात? देहो पर चढ़ो छ, कपारे पर रुको लोह करे छै, लोह करे छै। पुरारी में छम ही करे छै, हमरा कहे छोरा का मार के तोड़ दिल के एते लोह के अक्को आदमी पुतरा का बोली में टाई छै। देखियो जवन को एते टांग से बोले छै। हां, बाप रे बाप, बोलियो उल्टे हमरे कहे। अब हम पूछे छौ, बराबर नहीं तब का कर दे छै। सुनियो, सुरो से बेसुर कर जे। सुनियो ने, सुर से हमरा त गोसा से दिमाग खौलै छै। आइना जड़ जा ना, मोड़ जा ना, गरम पर ला। अब बताइयो, इंदल सिंह का मार के तोड़ के यहाँ मुर्गा का छिले छै, कला गरम पर धा का पूरे खकर दे। आ यहाँ की कहे छियै जे बाहर अमरजीत बेटा कमाल करता। हां बाबूजी, ई कोई चाबसी इसलिए कि अमरजीत बड़ा नहीं है, छोटा है। अच्छा, इंदल 12 है। मैदान में पहली बार गेंद में गया
मेरे नालायक बेटा ने हार गया। हारने के बावजूद अमरजीत ने छोटा होने गिरा ले मेरी बॉबी किला की नाच को बचाया, मेरे देवर की तलवार को बचाया। अच्छा, इसलिए अमरजीत को मैंने चावसी दे रही हूँ। अच्छा तो की भाग लेके और आप भी सुने होंगे कभी हारने वाले को मेडल नहीं मिलता है, जीतने वाले को मेडल मिलता है। हारने वाले को मेडल नहीं मिलता है तो क्या होता है? हारने वाले को जान से मार देता है। सोना यही कहती है, वो तो अमरजीत गलती किया कि 2-4 लपड़ 2-4 कोड़ा मार के छोड़ दिया। वो नालायक बेटा अगर सोना रानी के पास पहुंचता तो सोना रानी की कानून यही कहती है वैसा बेटा को लगी तलवार से काट फेंक। हमें जाए छिया नहीं करबे ना बताइयो ना लोग नटुआ छिए कहै छिए उड़ियल के लागे सरदार सरदार नहीं छिए, हम सरदार छिए त की करबे? आबे नहीं करबे ना ई पुरुषो वाला के सामने में हमरा पर फाइटिंग चलबे छिए, लोग नीक कहे मन करते छुआ छूत करते त दांत काट के बाप सुतर निर्लज बता आइलिया ये तरला बरला करेला। हे देखियो हमरा पर ताजन जते दे छिए, कोनो हमरे उ धिया पुता ने छिए, यहाँ के छिए, अहाँ जानू हम जाय छी। हमर धिया पुता छे मर जाने जी मर झगड़ा दोनों बेटा क्या है? हे हां फैसला मैं करूंगी। हां तो बीच में दलाल क्यों बनते? निकलिए हमरा एक कप चाय देहो पचे बस का मार कई छुतार के देबे न करबे चाय पीते नहीं देबे चाय एक गुन मुख है घर जाओ ठंडी में ओते से लिए कहे ले तइयो देखियो रा बाहर के भाग हां निकलिए ठीक है जाए जाइए हरिदल जी गेट समय ते तब पूछबो जाइए समय तरा दे पर बजर गिरा समय खगे हमरा क्या बजर गिरत? हमरा दुश्मन का बजर गिरत। जाइए जाइए बाबूजी, दूसरे बात किसी को समझाइएगा, सोना रानी आपके चंगुल बनाने वाली नहीं है बेटी। एक उदल के मसाले आज मेरी मोबी राज में सोर की तरह घर चल रही है। देवगन की बसेरा चारों ओर तीन जोड़ा है। एक उदल के चलते मेरे देवर दुनिया टाका डालकर मेरे स्वामीनाथ को सोने के सिंहासन बना दिया। मेरे पति देवराज गद्दी पर बैठकर राजा महाराजा कराता है। नीपुत्रा के बेटा डिगरा किधर से आया? मुझे कहता तेरे बेटा को पिटाई किया, तू हड्डी कर गया, लाज भर्ती कर दिया तो राधे पर बच्चा गिरा छतौर करके एगे कान सगे देव गला माई आई के माफिया तेल आई बौरा माफिया बौरा चल गए रानी सोना
पास जो गया था, अरे मैं तो हुरूस करने के लिए गया था। इंदल को थोड़ी मार लगा, मार तो लगा अमरजीत को। मैं तो ऐसा मौका ढूंढता हूं कि ताकि मैं किसी तरह, किसी ने कहा है कि जान बूझ नर करे ढिठाई, ताको नर्क लिखा है भाई। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे की बात बड़ी पुतों के पास जाएंगे तो हमरे साथ ऐसा हरकत करेंगे, लेकिन ये भी किया है तो बहुत अच्छा किया है। जैसे आज मुझे दरबार से धक्के मार करके भगा दिया, एक कप चाय नहीं पीने के लिए दिया। और जब तक मैंने उसे बोला कि दुल्हन कम से कम एक कप चाहिए दियो, की काल के सुन लिए ने तोरा खातिर मारो ने छे ढिपाल का सरल को मारने छे, खैर कोनो बात नहीं छे। अब जो है जब मौका हमको मिलेगा तो बड़ी पुतहू से भी मैं बदला लेकर के रहूंगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ कि जिस बच्चे को मार लगा है उस बच्चे के माता के पास, हमारे जो छोटी दुल्हन है, अब मैं उनके पास जा रहा हूँ। एकरा से लाख गुना विचारू बेचारी के बढ़िया जाय छियै ने, तुरंत एक बाल्टी पानी दे छे हमरा पैर हाथ धोए, आ तुरंत जा पैर हाथ धोए छियै तावने से चाय बना के खटखना लगे। बड़ी सुंदर विचार, बड़ी बढ़िया। तै द्वारा अब हम चले छियै बड़ी पुतहू के पापा, बुझलिए, और वकरा के छे सब कहानी कह के सुना देबे, तब देखियो केना पति और पत्नी के झगड़ा है, तब देखबे केना है। किया हमर दुश्मन त रुदले सिंह, अल्लाह त बड़ा नीक लोग छै, त हमरा बदला ओकरा से लेना छै के बात के ले। पुतहू है सुनिया नरबर बाली है हमार, ये कबीर मूला काता दुल्हन है, करियो तमाम से सुतला है दुल्हन महलई में जाए, चलती सयाब है पुतहू तू है सामन आमे,
चाहिए मामू। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है दुल्हन। ये कोई देश का क्षत्रिय मोगल पठानिया राजा महाराजा आपके ऊपर नजर बताए मामू, तो उसका नाम बोलिए, मैंने दुश्मन को जिंदा जला करके राख कर दूंगी। शेख क्या कर बेटा, मैं भी ये ले जे हमरा राज पर चढ़ाए क्या देते मामू। नहीं मैं बेटा भी ये ले आओ, ठीक कहली। बूढ़ पुरान छिए बोले में उल्टा पुल्टा है। मामू जी मैं देख रही हूँ कि आप उड़िया किला को छोड़ के सवेरे सवेरे मोदी किला पता रहे हैं, क्या बात है मामू? दुल्हन हाँ मामू। मैं क्या बताऊं, अगर मैं बता दूंगा न तो क्या कहें कि तुम क्या कर लोगी ना कर लोगी, मुझे कहना मुश्किल है। मतलब कहने का मतलब आपका क्या है? मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि अमरजीत सिंह कहाँ? मामू जी सही बात आपने बोले हैं मामू जी। मैं जानती हूँ कि आपने मोदी किला का समाचार सुनने के लिए आए हैं। आप तो खुद जानते हैं मामू जी कि बड़े मालिक, राज का मालिक है, गाड़ी का मालिक है, देश दुनिया का पंचायती बड़े मालिक के सामने आते हैं तो पल भर मुझसे क्षण भर मुझसे फैसला करके रिटर्न कर देते हैं। मेरा स्वामीनाथ जंगल का शेर, जंगल का बादशाह, जंगल का डाकू है। 6 महीने जंगल में रहता है तो 2-4 रोज अपना मोदी किला में रहते हैं। जंगल से प्यार और मोदी किला से इनकार रहते हैं। बात आ गई छोटे छोटे बच्चे की। छोटे छोटे बच्चे के बारे में मामू जी मुझे मालूम नहीं है कहाँ गया है और कहाँ खेल रहा है। महल की बात आपने सुनिए तो मैं सारी समस्या में बता दूंगी, लेकिन बच्चे के बारे में नहीं जानती। हो सकता है बच्चा है कहीं खेलने के लिए गया होगा या दरबार में अपने पिताजी के पास होगा। अच्छा इहो एगो बात भेले। बेसी करके हम जे आबै छियै महबा किला राज, वह छोटके धिया पुता से मिले बात छै। छोटगर धिया पुता नुनुआ अगर लागे छै, देखे में सुंदर छै, तै लेके हमरा नहीं बर्दाश्त है। उड़ियल किला में हमरा खैबो करे छै, हमरा पचे यार नहीं छै। ये बात तो सही है मामू जी की जब तक एक गार्जियन घर में नहीं रहते तो अच्छा नहीं लगता। एक बूढ़े घर में नहीं रहते हैं, हमरा सब बात पे देखे पड़े। एक बुजुर्ग आदमी घर में नहीं रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है मामू जी। दुल्हन अहाँ के अमरजीत के बारे में कोनो पता नहीं मामू, मुझे जानकारी नहीं है। हमें यहाँ का पता बतबै छो जे की बात छै, केना क्या बात है? आज दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा और क्रिकेट का बाजी रखा। 51 किला राज में टीका दिया। 52 किला राज मोहबा पड़ता है। छोटा छतरी समझ करके वो हरामजादे टीका नहीं। और इस बात का पता चला आल्हा सिंह को। आल्हा सिंह ने क्या किया, सोचा कि टीका तो नहीं दिया है और वहां 9 लाख का मेडल रखा हुआ है बगल और वो मेडल आएगा कैसे? तो आल्हा सिंह क्या किया, अपने बेटा इंदल सिंह को और अमरजीत सिंह को दोनों को बगीचा भेज दिया गेंद सीखने के लिए, ताकि बेटा जाओ तुम सीख करके जब तैयार हो जाओगे तब मैं तुम्हें दिल्लीगढ़ भेजूंगा और वहां से क्रिकेट जीत करके वो मेडल को उठा करके मोहबा किला राज लाना। और दोनों को भेज दिया बगीचा सीखने के लिए। और बगीचा जाते ही दोनों खेलना चालू किया। इंदल सिंह फेंक रहा था, अमरजीत सिंह लोक रहा था, और अमरजीत सिंह फेंकता था, इंदल लोकता था। ऐसे खेल खेल में ऐसा हुआ कि एक बार अमरजीत के हाथ से गेंद छूट गई और छूटने के बाद इंदल सिंह ने क्या किया, अमरजीत का झोटा पकड़ के जमीन पर लेटा दिया और उसके शरीर पर 50 बिजली कोरा थमक एकदम धरे दिया। अमरजीत का गोरा बदन को काला कर दिया है दुल्ही। तब तक हम उधर से आए, हम देखे झगड़ा हो गया दोनों बच्चा में। मैं अमरजीत को उठाया और उसे उठा करके ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर एक्सरे किया, अल्ट्रासाउंड किया, बोला कि बाबा इसका 2-3 गो हड्डी का एक हो गया। तब वहां से रिफर किया उसको, हम कलम डॉक्टर के पास ले गए और वहां ले गए। वहां जब चेक किया, बोला हाँ बाबा 3 गो हड्डी सच में इसका करेक हो गया है। पहले इसका शरीर अभी खुला हुआ है, जब इसका सटकेगा तब इसका बैंडेज होगा। मैं उसे उठा करके लाया हूँ किसी तरह बगीचा में। बाप रे बाप, हमारी हालत खराब आ गई। छोरा का बट बाबू जी, ये आप क्या बात बोल रहे हैं? पता है आपको कि जो बच्चा एक जगह खेलता है, थालिया में खाना खाता है, छापर पर सोता है, आज वो भला कैसे झगड़ा कर लेगा? मैं जानती हूँ आपके बारे में कि जिस रोज आप चुगली लगाते हो उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है। नहीं, यही चुगली के कारण मैंने स्वामीनाथ एक से कबर बेटा को पंजा उखाड़ करके मां गंगा हाथों में फेंक दिया था। एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है। उसके लगा करके कसम खाइए तो मैं विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं कर सकती हूँ विश्वास। हो बाप भने ही हो बात कहते
हे बाप हमर 1.5 टन के छौड़ा छ आ सोना सन के सुंदर पता जा रहल छ बाप से ने हमरा बोले क्रिया क्या दुल्हन अगर हम झूठ बोले लिया लेबे चाहे हम चुगली करे लिया लेबे इंदर सिंह अमरजीत के नहीं मारने हेते मार लगे बोला अगर नहीं मारने हेते तो हमार जो 1.5 टन वाला छे नाश भए बाप रे बाप। मैं तो सोची मेरे मामू जी आए हो इसे झूठ बोलने के लिए कोई बात लेकर के आए हैं, लेकिन आज अपने आप अपने बेटा लगा करके कसम खा ली, मुझे पूर्ण विश्वास हो गई है। छौरा के हालत बाप इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने बेटे को नहीं भूल सकता है, लेकिन आज अपने बेटा लगा करके कसम खा लिए, मुझे विश्वास हो गई। मामू जी मेरा बच्चा है कामयाबी, ओकरा देखबै हम तुरंत लेखाबै छी। बाप रे बाप हमरा त की कहबा भाईजी दौड़े हमरा नस खराब है या भगवान लेकिन गली तोरी नानी के हे परमात्मा, जो बच्चा एक जगह खेलता था, एक बिछावन पर सोता था, एक दूसरे के बिना कि दोनों बच्चा को नहीं बनता था। जब तक एक जगह नहीं खेलता था तो बच्चा को मन नहीं लगता था, लेकिन आज वो बच्चा झगड़ा कर लिया है। किस कारण झगड़ा किया है? आज वो बच्चा आएंगे तो मैं सारी बात मैं अपने बेटे से पूछूंगी, अगर बता दिए सच बात तो फिर मैं किसी तरह से बेटा को मना लूंगी। बाप छौरा ने अब बचते की ठारबो नहीं करते। ये क्या हुआ मामू जी? हमरा सत में जन्मल ही रहे ये क्या हुआ? ये देखियो ने अरे तोरा नानी के बाप ए या देखियो बढ़िया से हाथ देबे हड्डी करे छे बगल के किया रे तू गिरल बेटा हेरे भारती मुरार किया रे गिरल बेटा रे मैया के लागी जाबा मामू ये क्या हाल बना दिया? माता के हमार बना बचत है गे हमारो मामू जी बाप लो ये क्या हो गया? हमार देहिया दराद करे गे हमरो के सारे रे कुशाला बेटा रे मैया का दियो रे सुनाई, सारे रे कुशाला दुलरवा रे हरे माया कुछ ना कुसा लगे मैया हमारो के चार। हे बाबा भोलेनाथ कितना बेरहमी से पिटाई किया है। छौरा का कहना का बचा ली माता के हमार कुछ ना कुशाला छाड़ै गे बगीचा के सारे रे कुशाला बेटा रे दियो रे सुनाई। चप्पा
हमारा घर में बच्चर गिर गेले है। मुझे क्या सलाह ले रहे हैं, मुझसे बात कीजिए। बलून बाप रे बाप, ये तो बहुत पिटाई किया है। कृपया आप लेजर को मत मारिए कि उसमें बहुत ही खतरनाक रे रहता है, उससे आँख खराब हो सकती है। इमरजेंसी ए ना सुनिए, पहले मुझे पूछने दीजिए। इमरजेंसी रे क्या गलती कर दिया था इधर से के साथ इतना बेरहमी से पिटाई करके दरबार का रास्ता दिखा दिया है रे। माँ बस मेरे हाथ से गेंद धरा पर गिर गया था, इसलिए मुझे भाई साहब पिटाई किए। मामू जी पिटाई किया क्या? हाथ से गेंद गिर गया, पिटाई किया? हमें पूछे छो बच्चा रहे एकरा कोना बुझ गया। हाथ से गेंद गिर गेले त की भेले, पहाड़ टूट गेले, छोरा के मार के बर्बाद कर देलके। बहुत पिटाई किया। हां जी, हमें एगो बात कह दे छियो, ई त एकर बेटा छियै। अगर जो हमरा आर के बेटा के कोई ना मार ले न त हमरा मार के दिखा दिया, ओकर हम खाल खींच। माँ बहुत पिटाई किया है रे। माँ मुझसे गलती हुई है, भाई साहब मुझे पिटाई किए हैं। कोई बात नहीं, बड़े भैया था, क्या हुआ? ए मामू जी, माँ मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है कि मुझे भाई साहब पिटाई किए हैं। मुझे भाई साहब बल्कि 2-4 कोड़ा 2-4 थप्पड़ और भी ज्यादा मार देते तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन माँ भाई साहब ये क्यों बोले हैं कि अमरजीत सिंह जाओ तुम अपना माँ और पिताजी से बोलना, अगर 24 घंटे के अंदर मिश्राज जी को अर्धायता कर नहीं बनाया तो मैं तुम्हारे पिताजी का सर काट के दरबार में जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, हमरा करेज में लगे छे बैठी की तीर मार के। मामू जी। अरे बाप, बेटा क्या बोल रहा है कि बड़े भाई तो मैंने गलती की, इसके लिए मुझे पिटाई किया तो मैं मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन ये क्यों बोल दिया भाई साहब? तुम अपने मार पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी का सर काट लेंगे। अरे बाप रे बाप, बताइयो हो बाप खरहू के झगड़ा लगा हमरो खानदान पर चल गेले ये बाप जुलूम। मामू जी सोचने वाली बात है, जिस बच्चा को मेरे स्वामीनाथ में जंगे पर बैठा करके खोआ होटल मिश्री मलाई दूध खिलाए, आज वो बच्चा चला है मेरे स्वामीनाथ को गर्दन काटने के लिए। आहा सोचियो अभी बात के हमें अब की कहब। अमरजीत सिंह बोलल ले चल मेरे बच्चे खाना खा ले। खाना खा लेगा ना रे, मैंने सारी समस्या को दूर कर दूंगी। माँ जब तक तुम इस राज्य को आज़ादी नहीं करेगी माँ, तब तक मैं इस राज्य में अंचल कुछ नहीं करूंगा। अगर मैं 24 घंटे के अंदर में राज्य आज़ादी नहीं हुआ तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा, किसी गहरी समुद्र में जा करके डूब जाऊंगा या रेलगाड़ी में कट जाऊंगा, लेकिन भोजन कभी नहीं करूंगा। जकरा मार लगे ओकरा दर्द ए ले जा रे, छीन लेवाला का चल जेबा मां खा एकरा दर्द छे, मार लागले ये अपना वचन राज बांटने के लिए 24 घंटे के अंदर मगर राज बंटवारा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता का सर काट करके शीश दरबार में टांग देंगे। बताइयो तो मामू जी, मैंने आपके सामने में कसम खाती हूँ, अगर ये मोबी किला राज को आज़ादी नहीं करवाऊं तो आज से मोबी किला का दाना खाना हराम पानी पीने का सोनी दत्तन को काटी। हेरे चलो रे दुलरुआ बेटा रसोईया घर कर जाई, चलो रे दुलरुआ बेटा रे हरे रसोई चल 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 के माता रसोईया के भजना के करबा माता हम महले जागरा रे मचतई बेटा प्रिया पुरुष में जा।
रानी, जब से तुम्हारी दौलत फैला करके मैंने नरवल किला से राज महबल आया, कभी तूने अपनी माल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, कभी नहीं आती थी। लेकिन आज क्या बात है रानी कि तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ रही है। अगर आपको ऑर्डर मिले तो मैंने सारी समस्या कह करके सुना सकती हूँ। ठीक है रानी, इसमें ऑर्डर की क्या बात है, तुम कह करके सुना सकती हो। बात यही है कि इंदर और अमरजीत ये दोनों बच्चा ने मिल करके गया था मैदानों के बीच में क्रिकेट सीखने के लिए। गया था, दोनों बच्चों ने मैदानों के बीच में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। इधर से इंदर सिंह गेंद फेंक रहा था, उधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और उधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, इधर इंदर सिंह कैच कर लेता था। शाबाश बहादुर। मैदानों के बीच में घटना हुई कि मेरा बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छिटक करके जमीन पे गेंद गिर गया। यही बात लेकर के इंदर सिंह ने मेरे बेटा को मारते बिजली कोरा से सर्दी गर्मी उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश देकर के कि जा तुम अपने मां पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए, अगर राज को आधा आधी नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में काम देंगे। बेटा ने रोते बिलखते हुए अपनी माँ के पास आया, माँ को कहने लगा कि माँ अगर राज को बंटवारा नहीं करेगी, या नहीं तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो किसी दरिया में जाकर के डूब के मर जाऊंगा, नहीं तो रेल में कट के अपना प्राण को तेज दूंगा। बोलिए स्वामी, भगवान 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं 10 नहीं, सिर्फ एक पुत्र लिया है अमरजीत कुमार के रूप में। अगर गुस्सा में आकर के वो जहर खा लिया, या गुस्सा में आकर के रेल में कट गया, या गुस्सा में आकर किसी दरिया में जाकर के डूब के मर गया, तो रानी फूला किसको लेकर के रहेगी? रानी, मैंने तुम्हारी बेटा को भेजा था बगीचा में गेंद सीखने के लिए, ये नहीं मैंने बोल करके भेजा था कि तुम जा करके बेटा अपना बगीचा में गेंद को छोड़ करके अपना हीरो पन्नी करना। रानी, शुक्र मना ले कि बेटा इंदर सिंह तुम्हारी बेटा को जान छोड़ दिया, बाबू रुदल सिंह का बदौलत है। रानी, मैं जा रही हूँ आज बड़े वाले के साथ। दिखा दो मेरे भाई के दरबार, सुनेगा जब के बाद